को नमस्ते। वाच्य परिवर्तन किसी भी वाक्य को बोलने का 3 तरीका होता है। मोहन खाना खा रहा है, मोहन के द्वारा खाना खाया जा रहा है, मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। मोहन के द्वारा कुछ भाववाच्य के वाक्य होते हैं, सिर्फ भाव मालूम चलता है। मोहन के द्वारा हंसा जा रहा है, सीता से चला नहीं जाता है। ऐसे तो साधारण वाक्य के लिए जब बोलते हैं कि मोहन खाना खा रहा है, संस्कृत में जब वाक्य बनाएंगे, मोहनः भोजनम करोति। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहनः पुस्तकम पठति। मैं पटना जा रहा हूँ, अहम पटना नगरम गच्छामि। परंतु जब कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य में बनाते हैं, कर्तृवाच्य का नियम क्या है? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया किसके अनुसार होगी कर्तृवाच्य में? जैसे नाम है, नाम के अनुगुण ही कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। इसका ध्यान रखना है कर्तृवाच्य में। उदाहरण है यहाँ पे, इसके अनुसार भी देख लेते हैं क्या कहता है। अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 तरह के होते हैं। वाच्य के 3 भेद है। कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जा रहा है या जाता है। यहाँ पे राम कर्ता है, गृहम कर्म है, गच्छति क्रिया है। राम प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा। ध्यान रखना, एक वचन में आएगा। गृहम कर्म है। गृहम कर्तृवाच्य में कर्म से क्रिया पे कोई असर नहीं पड़ता है, ध्यान देना इसको। इस वाक्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। इसकी क्रिया गच्छति कर्ता राम के अनुसार एक वचन ही है। दूसरा उदाहरण है, बालिका पाठम पठितवती। इस वाक्य में क्या है? बालिका, बालिका यहाँ पे कर्ता है, बालिका कर्ता, पाठम कर्म और पठितवती क्रिया है। कथवतु प्रत्यय लगा हुआ है। पठित, पठितवान, पठितवती, यहाँ पे स्त्रीलिंग में पठितवती बना। बालिका, पाठम कर्म, पठितवती क्रिया। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम कर्म तथा पठितवती क्रिया है। क्रिया किसके अनुसार हुआ है? बालिका के अनुसार। बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए पठितवती स्त्रीलिंग में हुआ। बालकः पाठम पठितवान बनता। यदि पुल्लिंग में होता बालकः तो पठितवान बनता। स्त्रीलिंग में है बालिका इसलिए पठितवती बना है। ध्यान रखना है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है कर्तृवाच्य में। एक और उदाहरण है, सैनिकः देशम रक्षति। यहाँ से 1 से 2 या 3 प्रश्न यहाँ से होगा। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से 2 तो होंगे ही। सैनिकः देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिकः कर्ता, देशम कर्म तथा रक्षति क्रिया है। सैनिकः कर्ता हो गया, सैनिक देश की रक्षा करता है, कर्ता। देशम कर्म है, देश की रक्षा करता है। देश अभिप्सित है, अत्यधिक इप्सित है उसको, और रक्षा रक्षति क्रिया है। यहाँ सैनिकः एक वचन है इसलिए रक्षति का प्रयोग हुआ है। बहुवचन होता तो रक्षन्ति का प्रयोग होता। कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है। ये कर्तृवाच्य था। कर्मवाच्य में देखिए क्या होता है। कर्मवाच्य में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? कर्म के अनुसार, नाम के अनुसार ही 3-4 परिवर्तन होता है, उनको ध्यान रखिए, बन जाएगा। इसमें देखते हैं पहले क्या है, उसके बाद मैं समझाता हूं।
कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, नाम के अनुसार ही गुण। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया। नियम ध्यान रखिए, कर्म में प्रथमा हो जाएगा कर्म वाच्य में, और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। जिस लिंग वचन या पुरुष में कर्म होगा, उसी लिंग पुरुष या वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। क्या क्या नियम है? कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया हो जाएगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, एक उदाहरण, सामान्य सा उदाहरण देता हूँ पहले। मोहन पटना जाता है, यहाँ पे कर्तृवाच्य बनाएंगे तो मोहनः पटना नगरम जोड़ देते हैं। मोहनः पटना नगरम गच्छति। मोहन पटना नगर जा रहा है, मोहन करता है, पटना नगरम कर्म है, गच्छति क्रिया है। इसी को कर्म वाच्य बनाएंगे। मोहन के द्वारा पटना जाया जा रहा है। मोहनेन, कर्ता में क्या कहता है? कर्ता में तृतीया होती है, तृतीया विभक्ति। मोहन का तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा? मोहनेन। मोहनेन पटना नगरम, नगरम नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति में भी नगरम होगा, द्वितीय विभक्ति में भी नगरम होगा, तो नगरम। उधर क्या होगा? मोहनेन पटना नगरम जाने के लिए क्या होता है? गम्यते। गम्यते का प्रयोग होता है, यब जुड़ जाता है बीच में, गम्यते। अब यहां देखिए क्या उदाहरण दिया, यथा जैसे रामेण गृहं गम्यते। कर्तृवाच्य में क्या बनता है इसका? रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति, परंतु कर्मवाच्य में बनेगा रामेण गृहं गम्यते। रामेण तृतीया हो गया है, कर्ता में तृतीया, गृहं, गृहं कर्म है, कर्म में प्रथमा, गम्यते। विद्यार्थिना पाठ पठ्यते। विद्यार्थिना विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थिना तृतीया विभक्ति एक वचन, पाठ, पाठ यहाँ पे कर्म है। सामान्य वाक्य बनाते तो क्या बनता? विद्यार्थिनः, विद्यार्थी पाठम पठति। कर्तृवाच्य बनाते तो बनता विद्यार्थी पाठम पठति, परंतु कर्मवाच्य बनाएंगे तो विद्यार्थिना, कर्ता में तृतीया, विद्यार्थिना कर्म में प्रथमा, पाठः, पाठ पाठो पाठाः, पाठम पाठो पाठान, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पाठः। पठ्यते किसके अनुसार हुआ है? पाठ के अनुसार। पाठ एक वचन है, इसलिए पठ्यते में एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। यदि बहुत सारे पाठ पढ़े जा रहे हैं तो क्या होता है? यहाँ पे क्रिया कैसे होता? पठ्यन्ते। बहुत सारे पाठ पढ़े जा रहे हैं तो पठ्यन्ते, भले ही एक आदमी पढ़ने वाला है। मोहन 10 रोटी खाता है, तो यहाँ पे अनुवाद देखिए कैसे बनेगा। मोहनेन 10 रोटिकाः खाद्यन्ते। खाद्यन्ते बन जाएगा, मोहन एक ही है, परंतु रोटिकाः बहुवचन है, इसलिए उधर भी बहुवचन आ जाएगा। मया चित्रे दृश्यते, ये वाला उदाहरण देख लीजिए। मया चित्रे दृश्यते, मेरे द्वारा। चित्रे, 2 चित्र देखे जा रहे हैं। चित्रम चित्रे चित्राणि, रूप बनता है नपुंसक लिंग में ना, चित्रम चित्रे चित्राणि, रूप लगा हुआ है, याद कीजिए चित्र से। चित्रम चित्रे चित्राणि। मया, मया तृतीया विभक्ति हो गया है मया में, मया जी। देखिए मया चित्रे दृश्यते, जैसे सामान्य सा वाक्य बनाते हैं, पहले कर्तृवाच्य इसका। मेरे द्वारा चित्र देखा जा रहा है, 2 चित्र देखे जा रहे हैं मेरे द्वारा। इसका क्या बनाएंगे? मेरे द्वारा नहीं कहते हैं, सामान्य वाक्य में बनाएंगे इसको। अहम चित्रम पश्यामि या चित्रे पश्यामि, 2 चित्र को देख रहे हैं तो चित्रे पश्यामि। परंतु इसी को जब कर्म वाच्य में बनाएंगे तो इसका बन जाएगा मया, तृतीया हो गया है, कर्ता में तृतीया, और क्या बनता है? अहम, अवाम, वयम,
माम अबाम अस्मान, ये वाला भी लगा हुआ है शब्द रूप। अहम अबाम वयम, माम अबाम अस्मान, मया तृतीया विभक्ति एक वचन, मया चित्रे द्विवचन में प्रयोग हुआ है, चित्रे दो चित्र, प्रथमा विभक्ति दो वचन में आ गया। दृश्यते, दृश्यते क्यों हुआ? क्योंकि चित्रे जो कर्म है, चित्रे कर्म है और ये द्विवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए दृश्यते भी द्विवचन में प्रयोग हो रहा है। मया चित्रे दृश्यते। तो बोलिए कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होता है? इतना समझ गए तो आप यहां तक समझ गए होंगे। कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। गुड। इन वाक्यों में क्रमशः गृहम पाठ तथा चित्रे कर्म है, अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन में तथा तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त है। भाववाच्य पे आइए, तीसरा है भाववाच्य। ये भी सरल है। भाव, भाव से समझ लें, भाव प्रकट करना। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया, इसका नियम भी उसी तरह से है, परंतु इसमें कर्म नहीं होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो। कर्ता बहुवचन में भी हो। आवाज फंसने लगा सर। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होती है, भले ही कर्ता एक वचन में या बहुवचन में क्यों न हो। ये नियम ध्यान रखिए अच्छी तरह से और समझ जाइए इसको। कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, परंतु क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगा। जैसे मया त्वया युवाभ्याम अबाभ्याम अस्माभि तैहि, सब बन जाएगा सुप्यते आस्यते एक वचन में। वाच्य परिवर्तन के नियम। कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण के लिए देखिए, कर्तृवाच्य की क्रिया, कर्मवाच्य की क्रिया और भाववाच्य की क्रिया। पठती को क्या बनेगा? पठ्यते। पठती को बन जाएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में पठ्यते। लिखती को कर्मवाच्य और भाववाच्य में लिख्यते। खादती खाद्यते। भवती भूयते। धावती धाव्यते। हसती हस्यते। करोति क्रियते। जैसे तेन हस्यते, तेन धाव्यते, मया भूयते, क्रीणाति क्रियते। नयति को बन जाता है नीयते। गच्छति का गम्यते। उत्पतति का उत्पत्त्यते। रोदिति का रुद्यते। कुछ और है, थोड़ा सा देख लीजिए। भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य में जहाँ कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। साथ ही साथ कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कता प्रत्यय, कता कतवतु, कतवतु प्रत्यय में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, परंतु कता प्रत्यय में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? अच्छा, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? कता कतवतु निष्ठा। कता और कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। यहाँ कता कतवतु है, देखते हैं क्या कहता है ये। जैसे सह फलानि खादितवान कर्तृवाच्य में है। तेन फलानि खादितानि कर्मवाच्य में बनाएंगे तो तेन फलानि खादितानि। फलानि बहुवचन है इसलिए खादितानि भी बहुवचन हो जाएगा और कर्ता में तृतीया। अहम ग्रंथान पठितवान कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में बनेगा मया ग्रंथा पठिता।
ग्रंथः पठिता, पठिता क्यों आया? पठिता बहुवचन है, क्योंकि ग्रंथः बहुवचन है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े गए, इसलिए पठिता बहुवचन आया है। मया, मेरे द्वारा, ग्रंथः बहुत सारे ग्रंथ, पठिता पढ़े गए। और एक ग्रंथ होता है तो मया ग्रंथः पठितः, मया ग्रंथः पठितः बनता। वयम गुरुम पूजितवन्तः, कर्तृवाच्य में है वयम गुरुम पूजितवन्तः, और कर्मवाच्य में बनेगा अस्माभिः। अस्माभि, वयम का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनता है? अस्मद का अस्माभि, अस्माभि बनता है। अस्माभि गुरु प्रथमा विभक्ति एक वचन में, गुरु पूजितः, गुरु एक वचन में है इसलिए पूजितः भी एक वचन में आएगा। गुरु पुल्लिंग में है इसलिए पूजितः भी पुल्लिंग में हुआ कर्मवाच्य में। कुछ अभ्यास कर लेते हैं। रामः गृहं गच्छति, कर्मवाच्य में बनाइए इसका। रामेण गृहं गम्यते, रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता में था और क्रिया राम के अनुसार, परंतु कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, गम्यते कर्म के अनुसार, गृहम के अनुसार। कमलया पायसम पक्वम, कमलया पायसम पक्वम कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है कमलया। पायसम पक्वम, पायसम नपुंसक लिंग में है इसलिए पक्वम हुआ। कमला पायसम पक्ववती, ये कर्तृवाच्य में बन जाएगा। छात्रा हसन्ति, छात्रा हसन्ति का भाववाच्य बनाइए, कर्ता में तृतीया हो जाएगी। छात्रैः, छात्रैः हस्यते, बहुत सारे छात्र हैं, परंतु क्रिया देखिए, यहाँ पर क्रिया पे ध्यान दीजिए, क्रिया एक वचन ही रहा ना। छात्रैः बहुत सारे छात्र हैं, परंतु हस्यन्ते नहीं बना, हस्यते ही रहा, इस पे ध्यान देना है। अभी और बीपीएससी का एग्जाम देंगे तब भी छात्रैः हस्यते, छात्रैः हस्यन्ते नहीं बनेगा। आगे है अहम कार्यम कृतवान, कर्मवाच्य में, इसका कर्मवाच्य में बनाइए अहम कार्यम कृतवान। मया कार्यम, मया कार्यम कृतवत, कृतवत, हाँ कृतवतु प्रत्यय दिया है यहाँ पे। त्वम पुस्तकम पठितवान, कर्मवाच्य में त्वया पुस्तकम पठितवत। सह गायति, भाववाच्य में बनेगा सह तेन गीयते। युवाभ्याम सुलेखा लिखितः, कर्तृवाच्य में बनाइए इसका युवाभ्याम सुलेखा लिखित का, युवाभ्याम सुलेखा लिखितः। युवाम सुलेखा, हाँ युवाम, युवाम हो जाएगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तो युवाम सुलेखम लिखितः या अलिखत, अलिखत आएगा, अलिखत। ताह रुदन्ति, भाववाच्य बनाइए इसका तहि रुद्यते, रुद्यते, रुदन्ते नहीं बनेगा ना, तहि रुद्यते। मोहनः कन्दुकं क्रीडति, कर्तृवाच्य मोहना कन्दुकं क्रीडति, कर्तृवाच्य में है, इसका कर्मवाच्य में मोहनेन, मोहनेन कन्दुकं क्रीड्यते। छात्रैः दुग्धं पीतं, छात्रैः दुग्धम, यहाँ पे कर्तृवाच्य बनाना है इसका ना। छात्रः दुग्धम अपिबत, पीतम नहीं आएगा ना,
पीबती कर, ये हो गया पीबती वाला कर्तृवाच्य में नहीं, इसमें लट लकार में है, इसको लंग लकार में प्रयोग करना है। अपीबत, हाँ। छात्र हसती, भाव वाच्य में बनाइए इसका, छात्र हसती का। गुड। मम भ्राता उद्याने भ्रमति, भाव वाच्य में बनाइए। क्या बनाना है सर? भाव वाच्य। मम भ्रात्राः, भ्रात्राः, मया भ्रात्रा उद्याने, तो उद्याने भ्रमति, भ्रम्यते, भ्रम्यते। सैनिकः युद्धक्षेत्रं गच्छति, कर्म वाच्य बनाना है इसका। सैनिकेन युद्धक्षेत्रं, युद्धक्षेत्रेण नहीं होगा, युद्धक्षेत्रं गम्यते। आगे देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदे वाच्यानुसारं रिक्तस्थलानि पूरयतः। राजेन्द्रः पाटलिपुत्रं गच्छति, उदाहरण दिया है। राजेन्द्रेण पाटलिपुत्रं गम्यते बनेगा। आगे बनाइए कर्तृवाच्य, रोटिकां खादति, कर्मवाच्य बनाइए इसका। तेन रोटिकां, रोटिका खाद्यते। छात्रः ग्रंथं पठति, आगे बनाइए क्या बनेगा। सर यहाँ रोटिकाम नपुंसक लिंग में क्यों हुआ? नपुंसक लिंग में नहीं है, रोटिकाम द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। रोटिकाम, रोटिकाः, रोटिके, रोटिकाः, रोटिकाम, रोटिके, रोटिकाः, इस तरह से द्वितीया विभक्ति एक वचन में। परंतु कर्म वाच्य में क्या होगा, तेन रोटिका खाद्यते, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तेन रोटिका खाद्यते। छात्रः ग्रंथं पठति, छात्रः ग्रंथं पठति, यहाँ पे छात्र करता है, ग्रंथम कर्म है, पठति क्रिया है। कर्म वाच्य बनाएंगे तो छात्रेण ग्रंथः पठ्यते। राजभवनं गच्छति, शकुंतला राजभवनं गच्छति। हाँ, और जब इसका बनाएंगे कर्म वाच्य में, शकुंतलया, शकुंतलया राजभवनं गम्यते। नहीं, राजभवने नहीं होगा, शकुंतलया राजभवनं गम्यते। भवनम नपुंसक लिंग है, भवनम भवने भवनानि, भवनम भवने भवनानि, शकुंतला में तृतीया हो जाएगी। दुष्यंतः आखेटं करोति, दुष्यंतः आखेटं करोति, यह कर्तृवाच्य है। इसका क्या बन जाएगा कर्मवाच्य में, दुष्यंतेन आखेटः क्रियते। आगे है गायकः गीतं गायति, कर्तृवाच्य बन जाएगा गायकः गीतं गायति, कर्मवाच्य बन जाएगा गायकेन गीतं गीयते, गायकेन गीतं गीयते। इसी तरह से है। अधोलिखित वाक्यानां कर्मपदे परिवर्तनम कुरुतः, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बनाना है। अहम पूजयामि, अहम का तृतीया विभक्ति हो जाएगा मया, देवः पूज्यते। अहम खाली स्थान में पहले बनाइए इसको, क्या बनेगा, अहम देवम पूजयामि। कर्मवाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा देवम, अहम देवम पूजयामि। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया हो जाती है तो मया देवः, कर्म में प्रथमा, पूज्यते कर्म के अनुसार पूज्यते। बालकः फलं खादितवान्, बालकेन फलं खादितं, फलं खादितं, फलम आ जाएगा यहाँ। त्वं गृहं गच्छसि, कर्तृवाच्य में है, त्वं गृहं गच्छसि। कर्मवाच्य में बनाएंगे तो त्वं, त्वं का बन जाएगा त्वया, युष्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है त्वया। याद किए हैं रोपना, याद करना है, याद नहीं किए हैं तो त्वया बनेगा, त्वया गृहम गम्यते। गृहम नपुंसक लिंग में है इसलिए गृहम ही आ जाएगा। नपुंसक लिंग का रूप, नपुंसक एक वचन में प्रथम पुरुष और नहीं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक समान चलता है। सह साधुम कथितवान, वह साधु को बोला, साधुम हो जाएगा यहाँ पे। और इधर क्या होगा, तेन उसके द्वारा, साधु कथितः, साधु में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, कथितः।
यूयम कथाम श्रुतवन्तः, आप सभी ने कथा सुना। इसको बनाएंगे कर्मवाच्य में तो युष्माभि कथा, कथा का बनाइए कथा, कथा कथे कथा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या एक वचन में ही है कथाम कथा, तो कथा बन जाएगा यहाँ पे युष्माभि कथा श्रुता, कथा आ जाएगा ना, युष्माभि कथा श्रुता। श्रुता क्यों हुआ? क्योंकि कथा स्त्रीलिंग है इसलिए श्रुता हुआ है, कथा स्त्रीलिंग है इसलिए इधर श्रुता हुआ। हाँ, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा। अधोलिखित वाक्यानाम क्रियापदे परिवर्तनम कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में क्रियापद में परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, सह जलम पिबती, सह जलम पिबती ये कर्तृवाच्य में है, आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तेन जलम क्या बनेगा? पिब्यते, पीयते, पीयते बनेगा, पीयते, तेन जलम पीयते, तेन जलम पीयते। कपोतः आकाशे उत्पद्यते, इसका क्या बनेगा? उत्पद्यति, कपोतः आकाशे उत्पद्यति, कपोतेन आकाशे उत्पद्यते। सुनीता आभूषणम धारयति, सुनीता आभूषण पहनती है, इसका कर्मवाच्य में बनेगा सुनीतया, सुनीता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी सुनीतया। आभूषणम धार्यते, ठीक है। नेता भाषणम करोति, इसका बन जाएगा नेत्रा, नेता का तृतीया विभक्ति में बनता है नेत्रा, नेत्रा भाषणम, भाषणम करोति का बनता है क्रियते, नेत्रा भाषणम क्रियते। सह कथाम श्रुता, यहाँ पे स कथाम श्रुतम या हाँ कथाम श्रुतम, श्रुताम, स कथाम श्रुतम, परंतु कर्मवाच्य में बनाएंगे तो तेन कथा श्रुता, कथा स्त्रीलिंग है इसलिए श्रुता भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। हाँ, कथा प्रत्यय है। श्रमिकः कार्यम कृतवान, कर्म कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में बन जाएगा श्रमिकेन कार्यम कृतवान, कृतवत हो जाएगा, कार्यम कृतवत नपुंसकलिंग में। पुत्रः मातरम, पुत्रः मातरम पूजितवान, न पूजितः है, पूजितः, पुत्रः मातरम पूजितः, कर्मवाच्य में बनाएंगे पुत्रेण माता पूजिता, माता स्त्रीलिंग है इसलिए पूजिता आ गया है और कर्ता में तृतीया। त्वम आचार्यम आदृतवान, त्वम आचार्यम आदृतवान, कर्मवाच्य में बनेगा त्वया आचार्यः, त्वया आचार्यः आदृतवान, आदृतवान, आचार्यः आदृतवान, आदृतवान ही बनेगा, आदृतवान ही बनेगा इसका, तो यह आचार्य आदृतवान। अधोलिखितानां कथानां उत्तरे त्रयः विकल्पा दत्ता, शुद्ध विकल्पस्य संक्षेपे समक्षे चिन्ह लगाना है सही का। कर्तृवाच्यस्य कर्तृ विभक्ति भवति, बताइए इसका, प्रथमा द्वितीया तृतीया। कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति, हाँ हाँ इसका ध्यान रखिए। कर्तृवाच्य में ये पास कर गए तो आपका वहाँ पे 3 नंबर पक्का है, ठीक है, स्टेट में 3 नंबर पक्का। आगे देखिए, कर्मवाच्यस्य कर्मणि विभक्ति भवति, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा द्वितीया तृतीया। प्रथमा नहीं, इसको देखिए फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसको गड़बड़ा गया, दोबारा पढ़ते हैं। कर्तृ है, कर्तृवाच्यस्य कर्मणि विभक्ति भवति, कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा द्वितीया या तृतीया? द्वितीया, हाँ कर्तृवाच्य पूछा है, कर्मवाच्य पढ़ लिया मैंने। तीसरा है कर्मवाच्यस्य कर्तृ विभक्ति भवति, कर्मवाच्य के
कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, ये वाला बताइए। तृतीया, गुड, पास हो गए। कर्मवाच्यस्य कर्मणि विभक्ति होती, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, ये बताइए। प्रथमा, द्वितीया या तृतीया? प्रथमा, गुड। भाववाच्यस्य कर्तृ विभक्ति होती, भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत सरल प्रश्न है और ये 2 नंबर देने वाला है आपको। तृतीया, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति। ये 5 प्रश्न थे और परीक्षा में आप सभी पास हो गए हैं। 2 नंबर तो पक्का है कि 2 से 3 नंबर वाच्य में से आएगा, वाच्य परिवर्तन में से 2 से 3 नंबर, क्योंकि एक यूनिट के अंतर्गत सिर्फ कारक और वाच्य परिवर्तन है। 2-3 नंबर तो बनता है, 3 से कम नंबर नहीं देगा इसमें से। और यदि इसको समझ गए हैं तो बहुत शानदार, नहीं समझे हैं तो दोबारा इसको देखिए, नेट पे लोड कर दूंगा, और नहीं समझे हैं तो बोलिए, अभी समझा देता हूँ। 4 का जो पहला नंबर सवाल है